नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि पिछले बार मैंने आपको बताया कि शनि जो है लग्न से लेकर के द्वादश भाव में क्या फल देते हैं, राहु जो है लग्न से लेकर के द्वादश भाव में क्या फल देते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आज उसी प्रकार मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि सूर्य देव जो है वह लग्न के पहले घर से अर्थात लग्न से पहले हाउस से लेकर के 12th हाउस तक क्या फल देते हैं, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। प्रिय दर्शकों, यह बताने से पहले मैं आपको यह अवश्य बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नवग्रह का अपना अपना महत्व है, उसी प्रकार से सूर्य का भी जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। सूर्य जो है दर्शकों, यह शक्ति का कारक है, यह आत्मा का कारक है, अर्थात इंसान के जीवन में उसकी जो आत्मबल होती है वही सूर्य है। सभी ग्रह जो है वह सूर्य का ही चक्र लगाते हैं, अर्थात ये प्रकाशमयी ग्रह है, अर्थात ये अंधेरों को नष्ट करके जीवन में उजाला भरने का कार्य करते हैं। यह अग्नि तात्विक ग्रह है, आत्मा के कारक है और साथ में इनकी स्वयं की दिशा पूर्व है। इसके अलावा इनको जीवन में शक्ति का द्योतक माना गया है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो शक्तियां प्रदान होती हैं, व्यक्ति के जीवन में जो क्षमताएं प्रदान होती हैं, वह सूर्य ही देता है। यह आपको समझनी चाहिए। परंतु सूर्य के साथ एक वर्ड का प्रयोग होता है जिसका नाम होता है अहम। अहम का मतलब होता है मैं, और यह तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जहां मैं वर्ड किसी व्यक्ति के जुबान पे आता है वह घमंड का कारक होता है। इसी कारण से जो है अहम के साथ अगर मैं जुड़ जाए तब बेहतर है, यानी मैं हूं जुड़ जाए तो बेहतर है। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर मैं क्या हूं, मैं कर लूंगा, अहम का वर्ड आ जाए, वह भी सूर्य प्रदान करता है। अर्थात आप यह समझ लीजिए कि जीवन में जो है सूर्य इतना ताकतवर ग्रह है कि इसकी विवेचना मैं क्या करूं। फिर भी इंसान के जीवन में अगर सूर्य अच्छा रहता है, वो धर्म करने वाला होता है, कर्म करने वाला होता है, पिता के साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला होता है, पुत्र के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, और साथ में जो है एक बड़ा से बड़ा धर्म उपदेशक, एक बड़ा से बड़ा ज्योतिषाचार्य, एक बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियल, बड़ा से बड़ा खिलाड़ी, बड़ा से बड़ा नायक, नेता हो या अभिनेता हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर या बड़ा से बड़ा लॉ या प्रशासनिक अधिकारी भी सूर्य ही प्रदान करता है। अर्थात आप स्वयं समझिए कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण कारक होता है प्रिय दर्शकों। परंतु अगर यही ग्रह खराब हो जाए तो इंसान के अंदर आलस्यपन, इंसान के अंदर घमंड की भावना, इंसान के अंदर अहम की भावना, इंसान के अंदर जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावनाएं उत्पन्न कर देता है मस्तिष्क में, क्योंकि सूर्य जो होता है मानव शरीर में मस्तिष्क का कारक होता है। इसके अलावा सूर्य इतना महत्वपूर्ण कारक है कि अगर जन्म पत्रिका में सूर्य खराब हो जाए तो इंसान के जीवन में सर के बाल झड़ जाया करते हैं, स्त्रियों के संतान खराब हो जाया करते हैं, अर्थात गर्भपात होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ में हड्डियों से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड, ब्रेन हेमरेज तक की स्थिति भी सूर्य उत्पन्न करता है दर्शकों। अर्थात मैं कितना सूर्य की विवेचना करूं, यही कारण है कि सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। लग्न कुंडली में सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव का कारक होता है, अर्थात तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पे हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज मैं बताता हूं कि सूर्य का फल और क्या अच्छा मिलना चाहिए। एक बात आपको अवश्य यह भी समझना चाहिए कि सूर्य जहां भी 1 नंबर पे विराजमान होगा, जो मैं भविष्यवाणियां करूंगा वह उसके फल को और अच्छा बढ़ा देगा। लेकिन अगर सूर्य 7 नंबर पे विराजमान होगा, वह सूर्य की स्वयं की नीचे की राशि होती है, अर्थात मैं जो भविष्यवाणियां करूंगा उसमें और नेगेटिव अगर आप जोड़ सकते हैं तो वही फल उसका प्रदान होगा। अर्थात मैं जो अलग अलग भावों की विवेचना करूंगा, आपको इस बातों पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि सूर्य किस प्रकार से जन्म पत्रिका में स्थित है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए अब हम लोग अपने
वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यह आपको जानकारी देते हैं कि सूर्य आखिर लग्न भाव से द्वादश भाव तक क्या फल देता है। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा लग्न भाव में सूर्य अगर बैठ जाए, यानी फर्स्ट हाउस में पहला घर में सूर्य बैठ जाए तो क्या फल प्रदान करता है। यह बताने से पहले आपको यह समझ लेनी चाहिए कुछ ग्रहों को एक दृष्टि के अलावा अन्य दृष्टियां प्राप्त है, लेकिन सूर्य को सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है और वह है 7वीं दृष्टि। अर्थात किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में लग्न में अगर सूर्य विराजमान हो जाता है प्रिय दर्शकों, तो आपको जीवन में क्या फल मिलेगा यह समझना चाहिए। लग्न का सूर्य अगर विराजमान हो जाता है तो यह आपको स्वस्थ रखेगा, शक्तिशाली बनाएगा, पराक्रमशाली बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा। साथ में जो है यह आपको नेता, डॉक्टर, अच्छा सर्जन, अच्छा खिलाड़ी भी बनाता है। लग्न का सूर्य जो है अगर अच्छे पोजीशन पे विराजमान रहे तो यह आपको जीवन में वैभवशाली और सम्मान की भी प्राप्ति कराता है। परंतु अगर लग्न में सूर्य बैठता है तो इसके कुछ फॉल्ट भी होते हैं। अगर लग्न में सूर्य विराजमान होता है तो आपके सर के बाल थोड़े कम जाया करेंगे और 7वीं दृष्टि से यह 7वें हाउस को देखेगा, जो क्या करेगा, आपको विवाह में बाधाएं उत्पन्न करेगा और विवाह हो जाने के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य पे थोड़ी कमी लाता है, अर्थात स्वास्थ्य उनका थोड़ा खराब होता है, अर्थात दाम्पत्य जीवन थोड़ा कष्टमय करता है। और अगर 7 नंबर पे सूर्य बैठ जाए तो जो मैंने शुभ फल बताया है उसमें और कमी हो जाती है। यह तो आप समझ लिए कि सूर्य जो है कितना पावरफुल ग्रह होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर सूर्य किसी के 2nd हाउस पे विराजमान हो जाता है, अर्थात द्वितीय हाउस में विराजमान हो जाता है, तो आपको क्या फल मिलता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है तो आप धनी रहेंगे, राज्य प्रिय रहेंगे, यानी समाज में आपको लोग प्यार करेंगे, परिवार प्रिय रहेंगे, परिवार में लोग आपको सम्मान करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है आप उच्च प्रकार के लोगों से मित्रता करेंगे, लेकिन परिवार में थोड़ा कलह का माहौल बना रहेगा, आपसी तालमेल में थोड़ी कमी रहेगी। धन तो आप निश्चित तौर पे जो है संग्रह कर लेंगे, लेकिन इस समय क्या होगा कि आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके सिर पे जल्दी आ जाया करेगी। हालांकि यहाँ पे सूर्य आपको विदेश यात्रा तो कराता ही है, साथ में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर भी बनाता है, साथ में एक अच्छा वक्ता भी बनाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य 7 नंबर पे अर्थात नीच का विराजमान हो जाता है तो आप अहंकारी हो जाएंगे, परिवार से थोड़ा अप्रिय हो जाएंगे और साथ में जो है आपको मानसिक ज्वार, दांतों की समस्या, गले का प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रिय दर्शकों कि अगर सूर्य 3य हाउस में विराजमान हो जाता है तो आपको इसको क्या फल मिलता है। 3य हाउस में सूर्य पराक्रम के कारक होने के कारण ये हाउस जो होता है, ये हाउस जो है आपको पराक्रमी बनाएगा, साथ में जो है आप पुरुषार्थ रहेंगे। भाई बहनों से तालमेल में आपको निश्चित तौर पे थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन बाद में भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति कराता है सूर्य। इसके अलावा जो है माता के लिए थोड़ा अशुभकारी रहता है, अर्थात माता से थोड़े तालमेल में कमी या उनके सुख में तो कमी करता है, लेकिन आपकी लंबी आयु प्रदान करता है। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक अधिकारी, क्रिकेट के क्षेत्र में, नेता के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में सूर्य आपको सफल करता है। इसके अलावा जो है एक बाधाएं सूर्य का यहाँ पे होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि यह पराक्रम का कारक होता है और सूर्य तो ऐसे खुद ही नौकरी के कारक हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य विराजमान होने के कारण सूर्य आपको स्वतंत्र प्रिय बना देता है। यही कारण है प्रिय दर्शकों कि यहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो निश्चित तौर पे सूर्य आपको नौकरी में बाधाएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो है इस समय यहाँ पे सूर्य विराजमान होने के कारण जो है आपको कहीं न तो कहीं भाई बहनों को उनकी जिम्मेवारी को पूरा करना पड़ता है। अब चूंकि सूर्य यहाँ पे विराजमान हो जाएगा तो इनकी 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ता है, जिस कारण से प्रिय दर्शकों
आपको धर्म कर्म के क्षेत्र में अधिक रुचि रहेगी, धर्म कर्म से रिलेटेड लोगों से संपर्क रहेगा, कर्म क्षेत्र में आप अपने बाहुबल पे पदोन्नति की प्राप्ति करेंगे और साथ में जो है आपने प्रकर्म पे आपको पुण्य के साथ समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाता है तो मस्तिष्क ज्वार, गले से रिलेटेड समस्याएं और रिश्तेदारों से मतभेद करा देता है, साथ में जो है भाई बहनों के द्वारा हानियों का आपको सामना करना पड़ता है। हम लोग बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में सूर्य विराजमान हो जाता है तो क्या फल देता है दर्शकों। चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान होने पे निश्चित तौर पे आपको थोड़ा चिंताग्रस्त तो करेगा, परंतु संपत्ति का सुख देगा, पिता की बातों को आप अनुसरण करने वाले रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेंगे, नौकर चाकर जो है आपको हमेशा सुख देंगे, लेकिन माता के सुख में सूर्य कमी कर देता है। साथ में परिवार के द्वारा या मित्रों के द्वारा आपको थोड़ा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी आप अपनी बुद्धिमानी से और अपनी काबिलियत से जो है संपत्ति की प्राप्ति करते हैं और साथ में अपने बुद्धि और पराक्रम से उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके आप उच्च प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल के क्षेत्र में या नेता के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। हालांकि चौथे स्थान का सूर्य विराजमान होना पहला संतान आपको पुत्र देता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ने के कारण, क्योंकि 10वां हाउस जो होता है इनका कारक होता है, तो आपके उच्च प्रकार के लोगों से संबंध होते हैं। साथ में प्रशासनिक बहुत जिम्मेवारी वाले कार्य आपको सौंपे जाते हैं और विदेशों से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े कार्य को आप स्वयं संभालते हैं। आप एक साथ 3 से 4 कार्य करने वाले रहते हैं और सभी में आप जो है विजय प्राप्त होते हैं। अब हम लोग बताते हैं कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में दर्शकों 5वें हाउस में विराजमान हो जाता है तो आपको क्या फल देता है प्रिय दर्शकों। सबसे पहला मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर सूर्य 5वें हाउस में विराजमान हो जाएगा तो बुद्धि के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, ज्ञान के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि जो है वह कुशाग्र रहेगी, आप बहुत बड़े धर्म उपदेशक रहेंगे, आप ज्योतिषी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में, राजपत्र अधिकारी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़िएगा, खिलाड़ी के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। परंतु पंचमें सूर्य जो है संतान के सुख में कमी करता है। हालांकि पुत्र की प्राप्ति होती है, महिलाओं के पंचम हाउस में सूर्य विराजमान होने पे 1-2 बार गर्भपात होता है, लेकिन पुत्र सुख की आवश्यक तौर पे प्राप्ति होती है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा जो है पंचमें सूर्य आपको स्वार्थी भी बनाता है। हालांकि पंचमें सूर्य की दृष्टि आय स्थान पे पड़ने के कारण जो है सात्विक आप जो है अपने बुद्धि, पराक्रम और चतुराई से जो है अत्यधिक धन कमा लेते हैं और वही चतुराई आपको विदेश यात्रा से लेकर के लॉटरी, सट्टा, जुआ या शेयर मार्केट में लाभ भी देता है। लेकिन जैसे जैसे आपके संतान बड़े होते हैं वैसे वैसे जो है आपको कहीं न तो कहीं संतान से वैचारिक मतभेद कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है दर्शकों। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके कुंडली में सूर्य जो है 6ठे हाउस में विराजमान हो जाता है तो आपको क्या फल देता है दर्शकों। अर्थात अगर सूर्य 6th हाउस में विराजमान हो जाए तो आपको क्या फल देता है दर्शकों। सबसे पहला आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6ठे हाउस का सूर्य जो होता है, व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है, कम उम्र में स्ट्रगल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, व्यक्ति की शानो शौकत बहुत हाई फाई होती है। ऐसे व्यक्तियों को भूमि, मकान, वाहन और अच्छे वस्त्रों से बहुत लगाव होता है। कर्ज लेते हैं और कर्ज को तुरंत समाप्त भी कर देते हैं। 6ठे हाउस का सूर्य जो है आपको निरोगी बनाता है और अपने शरीर पे आप विशेष ध्यान देते हैं। प्रभावशाली होने के कारण जो है आपको बहुत सारे लोग, उच्च प्रकार के लोगों से इज्जत के साथ, सम्मान के साथ संपर्क स्थापित होता है। लेकिन 6ठे हाउस में सूर्य विराजमान होने पे 95% लोगों का जन्म जो होता है वह ननिहाल यानी मामा या नानी के घर में होता है। इसके अलावा जो है 6ठे हाउस का सूर्य आपके अत्यधिक दुश्मन पैदा करता है, लेकिन आपको कोई सकता नहीं है आपसे और हर बार जो है आप उससे
बचते चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, छठे हाउस का सूर्य का साथ सबसे बड़ा प्रभावशाली और बेनिफिट यह होता है कि आपके शत्रु जब जब आपका बुरा करना चाहते हैं वह खुद बुरा हो जाता है। छठे हाउस का सूर्य जो है आपको तंत्र मंत्र का दिव्य ज्ञानी बनाता है और कंजूस भी बनाता है, क्योंकि वह स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण साध्वी आपको पता होता है कि शुभ और अशुभ क्या है। यही कारण है प्रिय दर्शकों कि छठे हाउस का सूर्य जिसका विराजमान हो, ऐसे व्यक्तियों का निश्चित तौर पे जीवन में सफलताएं बहुत प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर सूर्य 7 नंबर यानी नीच का हो जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी कमी करता है और कर्जदार बनाता है। अतः इस स्थिति में कर्ज लेने से आपको हमेशा बचना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि छठे हाउस में अगर सूर्य विराजमान होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी माता रहे या ना रहे, लेकिन ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपके जन्म पत्रिका में सूर्य 7वें हाउस पे विराजमान हो जाए तो इसका क्या फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य 7th हाउस पे विराजमान हो जाता है तो सबसे पहला यह आपको विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। एक तो आपकी विवाह देर से होती है, और अगर विवाह हो भी जाता है तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है यह ठीक नहीं होता है। जनरली इस बात को देखा गया है प्रिय दर्शकों कि अगर आपकी कुंडली में 7वें हाउस में सूर्य विराजमान हो जाता है तो आपके 2 विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा 7th हाउस का सूर्य जो है आपको थोड़ा निराशी बनाता है और साथ में जो है पार्टनरशिपिंग यानी साझा के व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, 7वें हाउस में जब सूर्य विराजमान होता है तो आपको मस्तिष्क ज्वार, गर्दन की पेन, पैरों में कष्ट, हृदय संबंधित समस्याएं, थायराइड से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं होती हैं। स्त्रियां जो होती हैं गर्भ से रिलेटेड समस्याएं होने की चांसेस होते हैं। 7th हाउस में सूर्य विराजमान होने से आप जो है थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहते हैं। साथ में जो है सरकारी नौकरियों में आपकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 7th हाउस में सूर्य विराजमान होने से दर्शकों आपका स्वयं का जो बेडरूम होता है वह थोड़ा गंदा रहता है और आपके बेडशीट जो होते हैं वह भी थोड़े गंदे रहते हैं। 7th हाउस में सूर्य विराजमान होने से दर्शकों सेक्स से रिलेटेड आपको कमजोर बनाता है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने की ललक जो है 1 लोगों की अपेक्षा 2-3 लोगों के प्रति आपकी ज्यादा होती है। यह भी एक कारण होता है कि आपको वैवाहिक जीवन को 7वें सूर्य खराब करता है। यह समाज में आपको थोड़ा अप्रिय बनाता है और साथ में जो है दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, अर्थात अगर 7th हाउस में सूर्य विराजमान हो तो आपको शारीरिक संबंध बनाने में संयम रखनी चाहिए और मन में स्थिरता अवश्य रखनी चाहिए। हालांकि 7th हाउस में सूर्य अगर तुला राशि यानी 7 नंबर पे विराजमान हो जाए तो यह और खराब होता है। ऐसे स्थितियों में विवाह व्यक्ति के प्रौढ़ अवस्था में होते हैं और सर के बाल जो है जनरली ऐसे भी कम होने लगते हैं, वह 7th भाव में हो या नहीं भी हो। और साथ में 7th हाउस में सूर्य नेत्र की भी समस्याएं उत्पन्न करता है। हालांकि सूर्य लग्न को देखता है, जिस कारण से व्यक्ति थोड़ा झूठ सच करके थोड़ी अपनी बुद्धिमानी से समाज में कुछ क्षण के लिए सम्मान तो प्राप्त करता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट और घमंड के चक्कर में कभी कभी आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। दर्शकों, अर्थात यह कंफर्म हो रहा है कि अगर 7th हाउस में आपका सूर्य विराजमान है तो आपको अहम पे, सेक्स पे और दाम्पत्य जीवन पे स्थिरता बना के रखनी चाहिए। यह आपके लिए लाभकारी होता है। हम लोग बढ़ते हैं कि अगर आपके कुंडली में सूर्य 8th हाउस में विराजमान हो जाए अर्थात 8वें हाउस में विराजमान हो जाए तो आपको इसका क्या शुभ फल प्राप्त होता है या क्या अशुभ फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे तो सूर्य आयु के कारक अवश्य होते हैं 8वें भाव में, फिर भी यह शुभ फल नहीं देंगे। जो आपकी खानदानी प्रॉपर्टी रहेगी उसमें विवाद की संभावनाएं उत्पन्न होते रहती है। साथ में जो है आप बहुत क्रोधी, जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। स्वार्थी और अनैतिक कार्यों की ओर आपके थोड़े ध्यान चले जाते हैं। सरकारी कार्य का दुरुपयोग करने के चक्कर में केस मुकदमा होने की संभावनाएं बनी रहती है।
साथ में जो है आपके जो प्रिय नौकर होते हैं या जो आपके सलाहकार होते हैं या आपके नीचे जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वह आपको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। दर्शकों, आयु के लिए शुभ होना, क्योंकि सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं 8वें हाउस में, यह तो मैं मानता हूं, लेकिन इस समय क्या होता है कि अनैतिक कार्यों का आरोप भी लगने के कारण आप फंसते हैं। कई बार लोग जो है आपको धोखा दे देते हैं और सप्तम दृष्टि द्वितीय हाउस पे पड़ने के कारण प्रिय दर्शकों आपकी वाणी थोड़ी तीक्ष्ण होती है और प्रेम संबंध और मित्रों से नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यानी कहीं न तो कहीं आपके कुंडली में जो है अष्टमेश सूर्य शुभ नहीं होता है। यह आपको मस्तिष्क ज्वार, घुटना से रिलेटेड समस्याएं और साथ में जो है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करता है। और अष्टमेश सूर्य कहीं न तो कहीं प्रिय दर्शकों आपको जो है गवर्नमेंट जॉब अर्थात सरकारी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न करता है। विशेषकर अष्टमेश सूर्य जो है आपको ससुराल पक्ष से रिश्ते को बहुत ज्यादा खराब करता है। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके कुंडली में सूर्य 9वें घर में विराजमान हो जाए तो आपको क्या फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, जब सूर्य 9वें घर में विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति एक धर्म उपदेशक बनता है, एक अच्छा ज्योतिषीय बनता है, किसी बड़े नेता या अभिनेता या राजपत्र अधिकारी के पीए तक बनते हैं। साथ में जो है रिसर्चर, मेडिकल के क्षेत्र में, नेता के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में और साथ में क्रिकेट के क्षेत्र में व्यक्ति अपना परपंच लहराता है। इसके अलावा जो है आप ईमानदार रहेंगे, लोकप्रिय रहेंगे, सभी लोगों को लेकर के चलने वाले होते हैं। दर्शकों, साथ में जो है आप अपने पिता की बातों को अनुसरण करने वाले होते हैं, पिता की बातों को रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं और उनके साम्राज्य को आगे भी बढ़ाते हैं। आप अपने कर्तव्य और अपने निष्ठा से जो है विदेशों की यात्राएं करते हैं और ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर निहित होती है। साथ में जो है कभी कभी आपको 9वें सूर्य, जो व्यक्ति आपके सामने ढोंग करता है या जो व्यक्ति आपके सामने झूठ बोलता है, आपको उनसे नफरत होता है। अर्थात 9वें सूर्य जो है आपको जो है कहीं न तो कहीं ढोंग और फालतू चीजों से दूर रखता है, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि पराक्रम हाउस पे पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों को विशेष कर लेकर के चलते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। सुख में एक छोटे भाई बहनों में से एक की मृत्यु होने की संभावनाएं रहती हैं या उनकी स्वास्थ्य डिस्टर्ब होते हैं। अर्थात 9वें सूर्य शुभ होता है, लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे 7 नंबर पे विराजमान हो जाए तो यह आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, पुण्य में थोड़ी कमी करता है और ढोंग करने के आरोप में आपके बदनाम होने के चांसेस रहते हैं। प्रिय दर्शकों, और अगर सूर्य सप्तम हाउस में या सप्तम 7 नंबर पे बैठ जाए 9वें हाउस में तो आपको जो है सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जबकि सूर्य अच्छा हो तो आपको पदोन्नति हमेशा होते चला जाता है। प्रिय दर्शकों, हम लोग बात करते हैं कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में यानी 10वें घर में विराजमान हो जाए तो क्या फल मिलता है। पिता के जिम्मेवारी को आप बहुत कम उम्र में निर्वाह करते हैं, राजपत्र अधिकारी बनते हैं, पॉलिटिक्स में आगे जाते हैं, एक अच्छा मेडिकल डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा क्रिकेट के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा वक्ता होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लेकिन इस स्थान पे सूर्य का विराजमान होना कभी कभी संतान आपके जो रहते हैं वह थोड़े घमंडी हो जाते हैं। यह संतान से आपको ज्यादा सफलता जीवन में प्राप्त होने के कारण प्रिय दर्शकों आप उनको से दूरी हो जाती है आपकी। फिर भी कर्मेश सूर्य शुभ और लाभकारी होते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि माता हाउस पे पड़ने के कारण माता से यह थोड़ी दूरी बना देता है, लेकिन माता के सुख में कमी करता है। कई स्थानों पे भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की आप प्राप्ति करते हैं और आपका स्वास्थ्य जो है वह बहुत ही शुभ रहता है, अर्थात अच्छा रहता है, यानी 10वें सूर्य लाभकारी है। लेकिन अगर यही सूर्य 7 नंबर यानी नीच का विराजमान हो जाए तो कहीं न तो कहीं आपको हड्डी से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड रोग और थोड़ा अहम आपके अंदर आने के कारण उच्च प्रकार के लोगों से वैचारिक मतभेदता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात अगर सूर्य नीच का विराजमान हो जाए तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सूर्य अगर एकादश हाउस में बैठ जाए तो आपको क्या फल प्राप्त करता है।
मैंने बताया था कि सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव के कारक होते हैं प्रिय दर्शकों। तो यहां पे आपको सूर्य धनी बनाएगा, प्रशासनिक अधिकारी बनाएगा, सफलता की ओर लेकर के जाएगा और लंबी लंबी यात्राएं के साथ में कईयों बार विदेश यात्रा कराएगा। परंतु यहाँ पे सूर्य उच्च का हो या नीच का हो, आप थोड़े घमंडी रहेंगे, कभी कभी झूठ का सहारा लेने वाले रहेंगे। 7वीं दृष्टि पंचम हाउस में पड़ने के कारण जो है आप थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे। आपके संतान आपके कभी कभी अनुसरण करना नहीं समझेंगे। संतान के सुख में सूर्य जो है आपको कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा कमी करेगा। और इसके अलावा जो है परिवार का देखभाल तो आप करने वाले रहेंगे ही, परिवार को लेकर के चलने वाले तो रहेंगे ही, लेकिन संतान के सुख में कहीं तो नहीं, कहीं ना तो कहीं सूर्य कमी कर देता है दर्शकों। अर्थात एकादश हाउस का सूर्य संपत्ति के लिए और धन के लिए लाभकारी है, लेकिन चिड़चिड़ापन और बुद्धि और संतान से रिलेटेड थोड़ी कमी अवश्य करता है। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम भाव जन्म पत्रिका का 12वां भाव। 12वां भाव में अर्थात द्वादश हाउस, 12th हाउस यानी 12वां घर में जब सूर्य विराजमान होता है तो यह किस प्रकार का फल देता है। जब सूर्य 12वें घर में विराजमान होता है दर्शकों, तो आपको एकांत प्रिय बनाता है। कर्ज के चक्कर में आप जीवन में बर्बाद होते हैं, आप लोन नहीं चुका पाते हैं, गलत निर्णय आपको लेके चला जाता है। नेत्र से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड रोग दे देता है। गले से रिलेटेड समस्याएं भी सूर्य उत्पन्न करता है। पाचन शक्ति को और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है। द्वादश हाउस का सूर्य प्रिय दर्शकों आपको विदेश यात्राएं तो कराता है, धन की तो प्राप्ति कराता है, लेकिन आपको संयत सुख की इच्छा नहीं रहती है। अर्थात आपको परिवार से और समाज से दूर रहने की भावनाएं उत्पन्न करता है। हालांकि 6th हाउस पे सूर्य का विराजमान होना, आप ईमानदार रहते हैं, लोगों के पैसे तो वापस करते हैं, लेकिन दरमियान में शत्रु बहुत उत्पन्न हो जाते हैं और बदनामी होने के कारण आप बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। अर्थात द्वादश हाउस का सूर्य जो है बदनामी दिलाता है इंसान में, और बड़े अधिकारी के रूप में आप कहीं न तो कहीं पदस्थापित भी हो जाते हैं। तो बदनामी और बेइज्जती के साथ सूर्य जो है आपको हटाने का प्रयास करता है। हालांकि सूर्य 1 नंबर यानी उच्च का यहां पे विराजमान हो जाएगा तो इन फलों में उल्टा फल मिलेगा, अर्थात जो अशुभ है वह शुभ हो जाएगा और जो शुभ है वह तो शुभ रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर सूर्य 7 नंबर पे विराजमान हो जाए तो जीवन में ना धन टिकता है, न नौकरी टिकता है, न परिवार टिकता है और न संतान टिकता है। अर्थात द्वादश हाउस का सूर्य बहुत ही हानिकारक और बहुत ही ज्यादा जो है इंसान के जीवन में असंतुष्टि देता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया आपको कि लग्न से लेकर के अर्थात पहला घर फर्स्ट हाउस से लेकर के द्वादश हाउस यानी 12th हाउस में यानी 12वां घर तक में सूर्य कहीं पे विराजमान हो, किस स्थिति में हो तो शुभ या अशुभ फल देते हैं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और रोचक जानकारी के साथ और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको जीवन में सफल बनाए, यही मेरी ईश्वर से हार्दिक कामना है। धन्यवाद दर्शकों।